Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे लेजर के एक बड़ी यूनिक प्रॉब्लम को आज हम पढ़ने और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज तक ये काफ़ी बार हुआ है कि हमने अलग अलग तरीके के लेजर्स बनाए हैं। आपको ये प्लीज़ याद रखना है और ये समझना है कि अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो चैप्टर है और जो उसका रिकॉर्डिंग होता है, वो ऐसा नहीं कि एक ही बिजनेसमैन करता है, बिल्कुल नहीं ना। बिजनेस तो सभी करते हैं, व्यापार तो सभी लोग करते हैं, बराबर। तो अकाउंट्स, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग सभी लोग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस चैनल पे टीच कर रहा हूँ तो आप रिसीव कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, तो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन, बराबर। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ समझ रहे हो, होपफुली सेम चीज़। सिमिलरली अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो आप कुछ खरीद रहे हो, मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, आप कुछ रिसीव कर रहे हो। सो ये डुअल कॉन्सेप्ट, जिसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, ये अकाउंट्स में एप्लीकेबल है। आज हमारे प्रॉब्लम में कुछ ऐसा चीज़ डिस्कस किया गया है जिससे ये डुअल कॉन्सेप्ट कि मैं एक तरफ हूँ, आप उस तरफ हो, मैं रिसीवर हूँ, आप गिवर हो, मेरी कमाई आपका खर्चा, ये आपको नज़र आएगा। पढ़ लेना क्या कहा है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन आभा ए वाली एंड नाभा एन वाली। प्रिपेयर आभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नाभा। इन द बुक्स ऑफ नाभा का मतलब है पहले आप नाभा हो, आपको आभा का रिकॉर्ड करना है। आगे पढ़ो। एंड नाभा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ आभा, ये पढ़कर ही गूगली हो जाती है कुछ बच्चों के लिए। सर किसका अकाउंट, किसकी दुकान? पहले है एन से नाभा की दुकान, आपको आभा का रिकॉर्ड या तो लेजर बनवाना है, बट एट द सेम टाइम कहानी को घुमा के एक अलग डायरेक्शन से सोच के, ऑपोजिट डायरेक्शन से सोच के, आपको ए से आभा बनना है और नाभा का अकाउंट। ये एकदम ज्योमेट्रिकली ऑपोजिट चीज होगी। नाभा अगर कहती है मैंने तो बेचा, तो आभा बोलेगी सही है, मैंने खरीदा। नाभा अगर बोलेगी मैंने तो पैसे दिए, आभा बोलेगी सही है, मेरे को पैसे मिले। तो कंफ्यूज मत होना और दो घोड़े साथ में मत दौड़ाना, तुगड़ुक तुगड़ुक। मतलब पहले आप नाभा बन जाओ, आभा का अकाउंट बना के इसको एक तरफ से समाप्त कर लो, खत्म कर दो,
और उसके बाद में यहाँ पे चैनल चेंज करना, आभा बन जाना और फिर सॉल्व करना। अभी के लिए आप नाभा हो, मैं भी एन से नाभा, हम आभा ए से आभा का रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले कहा है आभा ओड टू नाभा। अच्छा, मैं नाभा हूँ, आभा को मुझको पैसे देने हैं, इंग्लिश में बोला है ओड टू नाभा। आभा हैज़ टू पे मी कितना, 22,000 अ पर्सन, जिसको हमें पैसे देने हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, मुझे उनको नहीं, उनको मुझे देने हैं। वो हमारे कर्जे में है और उनका बैलेंस डेबिट में आता है, उनका बैलेंस डेबिट में आता है, प्लीज़ याद रखना। सो इफ दिस इज, मैं नाभा हूँ तो आभा के अकाउंट में मैं पहले डेबिट में लिखूंगी कितना, 22,000। क्यों, वो बोलेगा अरे वो पैसे उसको मुझे देने हैं। उसके आगे नाभा रिसीव्ड 16,000, हमें मिला 16,000 आभा से, डेबिट व्हाट कम्स इन आभा। ओके, मैं एक्चुअली आपको एंट्रीज दिखा देता हूँ ताकि ये कहानी की शुरुआत हो सके। पहले तो हमें पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन 16,000। इफ यू विल नोटिस देयर इज नो नरेशन, यू शुड आस्क अ क्वेश्चन, क्यों से नरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेजर पूछा है, जर्नल रफ वर्क है, जर्नल रफ वर्क है। तो आप अगर ना बनाओ या उसको रफली बनाओ, कोई मार्क्स नहीं जाने वाले। अगला 3 तारीख को, सॉरी हो गया 9th को, आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, मतलब हमने बेचे, आभा ने खरीदा, हमने वेरी इंपॉर्टेंटली बेचे, मतलब वो तो सेल्स होता है ना। तो आभा रिसीवर है, टू सेल्स, नो नरेशन। थोड़ा ग्रामर में थोड़ा सा कौन से नज़रिए से सोचना है, उसमें भी थोड़ा ना आपको कन्फ्यूजन होगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिस करोगे, यू विल गेट गुड, बेटर, बेस्ट। 20th, आभा पेड नाभा, आभा ने हमें पैसे दिए एट 5% कैश डिस्काउंट 6,000। 5% कैश डिस्काउंट आप माइनस कर लो क्योंकि बाकी का पैसा आपको मिलेगा, 5% है 300, 5% है 300, तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बाकी 300 रुपया डिस्काउंट अलाउड टू आभा। ऑल दीज आर कनेक्टेड, एसोसिएटेड विद आभा। नेक्स्ट, नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न्ड, तो मतलब आभा ने हमें गुड्स लौटाए, हमने बेचे थे ना, वापस आए, तो मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गया, मतलब वो सेल्स रिटर्न हो गया। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम मेंशनिंग टू आभा अकाउंट। एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट, आभा नॉट अस, हाँ, पेड टू नाभा, आभा ने हमें पैसे दिए, हम नाभा है, एन से नाभा, तो हमको तो पैसे मिले, तो अकॉर्डिंगली मैं कैश डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप नोटिस कर रहे हो, ऊपर भी जर्नल है, नीचे भी जर्नल है, ऊपर भी लेजर है, नीचे जर्नल, बट बीच में देयर इज अ लाइन, बराबर। मैंने ये थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है, बट मुझे ये एक ही स्क्रीन पे रखना था, बिकॉज ऊपर वाले दुकान नाभा का है, अकॉर्डिंगली वो रिकॉर्डिंग कर रही है, नीचे वाला दुकान आभा का हो जाएगा, उसके बाद वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगी। तो आपको डबल रोल करना है, अभी नहीं, अभी आभा का अकाउंट में डेबिट साइड पे सबसे पहले 22,000, बिकॉज वर्डिंग्स थे, आभा हैज़ टू पे, ओड टू नाभा, तो मुझको पैसे मिलने हैं, तो ये मेरे कर्जे में है, इसके लिए उनका अकाउंट डेबिट में है। ओके, इसके बाद में पोस्टिंग करना है। फर्स्ट आप देखोगे टू आभा, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय कैश, आभा डेबिट, डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स, आभा क्रेडिट बट डेबिट में कैश डिस्काउंट दोनों है, दोनों आएगा, बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। टू आभा मतलब क्रेडिट में आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न, टू आभा मतलब क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश। ये सब पोस्टिंग है, बड़ा नॉर्मल है। टोटल 27,000 एंड 24,050, थोड़ी स्पेस कम थी इसके लिए ऐसे लिखा है। तो डेबिट का तो पलड़ा भारी है, डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, वो बैलेंस होगा 30 सितंबर को, और वो 1 अक्टूबर को बैलेंस ब्रॉट डाउन 2950। दिस इज द फुल प्रॉब्लम बट फ्रॉम नाभा का नज़रिया।
अभी आपको यही सॉल्व करना है फ्रॉम आभा का नजरिया। सो प्लीज नोटिस इन द बुक्स ऑफ आभा अभी आपका थिंकिंग चेंज होना चाहिए। आपको ये बोलना है या ये सोचना है कि मैं आभा हूं और मुझे क्या मिला, मैंने क्या दिया, किसने क्या दिया। ये अगर आप सोचते हो इन द बुक्स ऑफ आभा नाभा तो पूरी कहानी पासा पलट गया, बराबर। तो बैटिंग वाली टीम ने कुछ ज़्यादा ही छक्के मार दिए तो अभी उनको जीतने की उम्मीद, चेंज हो गया, थिंकिंग सिचुएशन चेंज, ये पूरा उल्टा हो गया। आपको पहले जो जर्नल एंट्रीज इसके पहले लिखे थे वही करने हैं। आप बोलोगे सर कर दिए, नहीं, आपने नाभा के दुकान में किए हैं, अभी आपको आभा बन के, तो आप नहीं बोल सकते सर कॉपी कर लेते ना, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आप एक तरफ खड़े हो और आपका दोस्त ऑपोजिट साइड पे खड़ा है, आपका लेफ्ट उसका राइट, उसका लेफ्ट आपका राइट, मतलब आपका डेबिट उनका क्रेडिट, उनका क्रेडिट हमारा डेबिट। आभा अगर हम बनते हैं, हमें नाभा को पैसे देने हैं 22,000, वो हमारी क्रेडिटर है, डेटर नहीं। तो जब लेजर बनेगा तो ये क्रेडिट में आएगा, बराबर। एक क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट में आता है। फिर जर्नल एंट्रीज हम करते हैं। 3 तारीख को नाभा रिसीव्ड, मतलब हमने उनको पैसे दिए, हम आभा है। पहले तो अपने दिमाग को वो बोलो, मैंने नाभा को पैसे दिए, पैसे गए, नाभा इज डेबिट द रिसीवर। आई वुड अग्री कि सर ये थोड़ा अटपटा है, अटपटा नहीं है जी, ये उल्टा है, उल्टा। और आप ये हमेशा नहीं करते हो, बट थोड़ी आदत डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अकाउंट्स अभी आपको एक थोड़े ऊंचे लेवल पर लेकर जाने वाला है। अगला 9th को आभा बॉट गुड्स फ्रॉम नाभा, हमने गुड्स खरीदे, हम आभा है, हमने गुड्स खरीदे, तो वो परचेस हो जाता है। तो मैं अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री में लिख देता हूँ परचेस अकाउंट डेबिट टू नाभा। नेक्स्ट 20 तारीख को आभा हमने पे किया 6,000, बट 5% के डिस्काउंट, कैश गया, कैश गया द कैश एंड द डिस्काउंट इज सेम, ओनली डिफरेंस इज नाभा इज द रिसीवर, तो उसके लिए 6,000 आएगा, कैश गया 5,700 और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है क्रेडिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव्ड। सो जर्नल एंट्री जो है ना वो एकदम मिरर इमेज है। अरे उसने लिखा कैश आया, मैंने लिखा गया, उसने लिखा परचेस, मैंने लिखा सेल, मिरर इमेज, उल्टा। 25th को नाभा रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय आभा, हमने गुड्स वापस दिया, जो हमने खरीदा था वो हमने लौटा दिया, तो वो क्रेडिट वॉट गोज आउट हो जाता है। तो ऊपर जो एंट्री लिखे हैं वही डेट पे एक तरीके से हम उल्टी एंट्री लिख रहे हैं, और वो कहना भी सही ही है, क्योंकि इट इज़ 2 डिफरेंट पीपल जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब हम दोनों बन के। आभा पेड 1500 टू नाभा, हमने पैसे दिए तो कैश इज गोइंग आउट, नाभा इज द रिसीवर। अगेन ऑल द जर्नल एंट्रीज आर रफ, but they are required so that the ledger behind me is clear to you. Very quickly मैं थोड़े स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ ताकि मैं पोस्टिंग आपको जल्द से दिखा सकूँ। सबसे पहले नाभा के क्रेडिट में बैलेंस आएगा, तो मैं वो लिख देता हूँ 22,000, बिकॉज एकदम ऑपोजिट है इस डेबिट का क्रेडिट। और उसके बाद में नाभा डेबिट टू कैश टू नाभा, तो क्रेडिट साइड पे बाय परचेज, नाभा डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो डेबिट में दोनों टू कैश टू डिस्काउंट, नाभा डेबिट फिर से डेबिट में टू परचेस रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिखा है, और नाभा डेबिट टू कैश। सो आभा नाभा जैसे नाम ना थोड़े ऑपोजिट है, वैसे ही उनका लेजर भी ऑपोजिट है। अगर आप ये टोटल करो, क्रेडिट इज हैवी, डेबिट का डिफरेंस अगेन ना जगह कम है, इसके लिए थोड़ा अटपटे जगह पे लिख दिया है। क्रेडिट में दोनों साइड पे लिख देता हूँ, डिफरेंस लास्ट डे पर आएगा, विच के नॉट बी डिफरेंट, इट इज़ 2950, ओनली इट इज़ वेरी ऑपोजिट ऑफ वॉट यू सी इन दी आभा अकाउंट। एंड 1 तारीख को विच इज़ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एकदम यूनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़े अलग तरीके से इसको समझाना और इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। येस थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा प्रैक्टिस अगर हम ज़्यादा करें तो ये भी
हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब में कोई इसी तरीके का अकाउंट्स आता है और मुझे उस तरीके का अकाउंट्स नहीं आता। वी हैव टू हैव गुड प्रैक्टिस फॉर ऑल द वेराइटीज़। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे, नए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। जब तक मैं दोबारा आपको ना मिलूँ, अपना ख्याल रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।